स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1 वीडियो है। देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपका कितना होता है? यहाँ से 2 होते हैं। चलिए, तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, आप लोगों को ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है ना? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 होते हैं। ठीक है ना? एक होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार, जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना? एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो यहाँ से आपका देखिए शांत दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा जो होता है आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चे बोलते हैं बहुत सारे सर कंफ्यूजन होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना? बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है ना? तो चलिए, आप लोगों को यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शांत यहाँ से क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन देख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन से कोई चीज भी, बाबू ध्यान दीजिएगा, कोई चीज भी आपको डिफिनेशन से ही क्या होता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम लोग आप लोगों को क्लियर करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका ध्यान दीजिए, आपको शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और ये कैसा होता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव प्रसार। कौन सा? शांत दशमलव प्रसार। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा परिमेय संख्या। अब आ गया बात, क्या है ये परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो। कौन सी संख्या? वैसी परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो हमेशा वो कौन सी संख्या रहेगा? दशमलव प्रसार, और या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होने के लिए परिमेय संख्या। ठीक है ना? तो वैसा परिमेय संख्या, जिसका हर मतलब ध्यान दीजिएगा, पी वाले को बोलते हैं, यहाँ से आपको अंश बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब क्यू के बराबर, जिसका हर में 2, 5, 2 और कितना बोले हम? 5, 2 और 5, और 2 तथा 5 के अलावा कोई नहीं हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को क्लियर नहीं हो पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक में। ठीक है ना? एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या है? 2, 5 और 2 तथा क्या? 5 के अलावा कोई नहीं हो, तो कौन से कहलाएगा आपका? यहाँ से आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम 4 एग्जाम्पल से देख लेते हैं आपका। तो चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे आपका है कितना? 21/16। कितना है? 21 कितना है? 16। तो ये बताइए, आपका शांत है या आपको अशांत आवर्ती है? ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या बताएं शांत के लिए, कि वैसा परिमेय संख्या जिसका हर में 2, 5 और 2, ठीक है ना, तथा 5 के अलावा कोई नहीं हो। मतलब कहने का मतलब, या तो सिर्फ 2 हो, ठीक है ना, या तो सिर्फ 5 हो, या तो फिर दोनों हो। ठीक है ना? या तो फिर दोनों हो, तो क्या कहलाएंगे? आपका शांत कहलाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको ध्यान देना है, जो भी परिमेय संख्या आपको दिया हुआ रहेगा उसको ऑपरेशन कर लेना है। इसका कहने का मतलब ऑपरेशन कर लेना है, मतलब अगर ये कट रहा है, ठीक है ना, अगर ये संख्या कट रही है तो इसको क्या करना है? काट लेना है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे? आपको इसके बाद ही ये जो नियम है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 21/16 है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, 21 को हम लिखेंगे यहाँ से 3 × 7। क्या लिखेंगे? 3 × 7। और 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्या लिखेंगे? 2 × 2 ×
2। तब ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से एक 3 इंटू 7 और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 पर पावर कितना हो गया आपको 4 हो गया, 2 पर पावर कितना हो गया 4। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सी संख्या कहला जाएगी आपको, ये संख्या आपका कहला जाएगी, क्योंकि ध्यान दीजिए इसका हर में कितना है सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो ये संख्या शांत कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखिए आपको हम क्लियर कर देते हैं ये संख्या शांत कैसे हुआ। ठीक है ना, ये संख्या शांत कैसे हुआ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड दे करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको आगे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा बहुत बड़े बड़े रहेंगे तो आपको डिवाइड देने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है ना, इसीलिए आपको बिना डिवाइड दिए हुए, बिना भाग किए हुए आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, अब ये कितना लगा, ये आपको बचा कितना 5 बचा, तो यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ से डेसिमल होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से 0 होगा, अब यहाँ से 3 बार होगा, कितना होगा 48, कितना होगा 48। अब बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से आपका फिर 0 होगा, फिर कितना होगा आपका, ध्यान दीजिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना हो जाएगा, फिर बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर 0, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 16 दूनी कितना होगा 32, 16 दूनी 32, और फिर यहाँ से आपका क्या कट होंगे, अब यहाँ से 8 उतरेगा, फिर यहाँ से आपको ये क्या कहलाएंगे 16 पचे, 16 पचे कितना 16 पचे 80। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा पूरी कट गया ना, ये पूरा पूरी कट गया, इसका कहने का मतलब ये जो है आपका है क्या हो गया, ये पूरा पूरी कट गया ना, तो पूरा पूरी कट जाएगा तो आपको ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप इतना लंबा करके हमने दिखा दिए ना, तो इसको आप बिना भाग दिए हुए भी बता सकते हैं, बिना भाग दिए हुए भी बता सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और जैसे हमने ले लेते हैं यहाँ पर 3y, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3y यहाँ से आपको 5, 3y 5। अब 3y 5 ले लिए तो ये क्या शांत होगी कि नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिए इसका क्या है आपका हर में 5 है, तो आप इसको भाग भी दे करके आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, डेसिमल बैठेगा यहाँ पर 6 टाइम्स लगेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका हर में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, या तो 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए या तो फिर दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद चेक करना। ये देखिए संख्या नहीं कट रही थी, ठीक है ना, ये संख्या नहीं कट रही थी, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेशन करने के बाद आपको चेक करना है। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अशांत आवर्ती प्रसार। तो ध्यान दीजिएगा अशांत आवर्ती प्रसार में, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, वैसी यहाँ से ध्यान दीजिएगा वैसी परिमेय संख्या जो मतलब परिमेय संख्या p/q, ठीक है ना, जिसका हर में 2 और 5 और 2 तथा 5 के अलावा हो। ठीक है ना, 2 तथा मतलब 2 5 समझिएगा, ठीक है ना, 2 5 2 तथा 5 के अलावा कोई और हो, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका अशांत होगा। कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ से अशांत आवर्ती होगा। कौन संख्या होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ से 29 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 29 बटा यहाँ से 27, 29 बटा 27, 29 बटा 27, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको ये परिमेय संख्या दिया हुआ, तो इसको अगर ये कट रहा है तो इसको ऑपरेशन कर लीजिएगा, और नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, तो यहाँ से आप फैक्टर कीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या क्या होगा, 29 का 29, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से 3 × 3 × 3, तो ध्यान दीजिएगा आपका आ गया कितना, 29 बटा कितना आ जाएगा आपको 3 पर पावर 3। तो ध्यान दीजिए 2 और 5 के अलावा है कि नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 और 5 के अलावा यहाँ से देखिए आपका कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ से आपका 3 आ गया, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो जैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको डिवाइड करके चेक करवा देते हैं। तो यहाँ से 27 से 29
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक बार लगेगा आपको 27, फिर बचेगा आपको कितना, यहाँ से 2 बचेगा, तो फिर तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो यहाँ से आपका 0 टाइम्स यहाँ से लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट बैठेगा। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट बैठेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर से डिवाइड नहीं लग रहा है, तो 0 टाइम्स डिवाइड लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 0 होंगे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना लगेगा, 7 बार में लगेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से कितना 7, यहाँ से 8, यहाँ से 1 8, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए इसको घटा दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आपको यहाँ से 1 बच जाएगा, और आपको यहाँ से 9 में से 1 आपको ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ से 0 उतरेगा। तो अब देखिए आपको कितने बार लगेगा, तो यहाँ से आपको 4 बार में लग जाएंगे। तो यहाँ से 4 बार में लगेंगे, तो 7 चौका 28 हो गया। अब यहाँ से आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपको 8, और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से आपको यहाँ से ये लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको घटा दीजिएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद आपको यहाँ से 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा फिर से 0 हो गया, तो फिर भाग नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ 0 डालेंगे, फिर यहाँ 0 डालेंगे। तो फिर उसके बाद फिर कितने टाइम्स लगेगा, 7 टाइम्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा फिर 1 यहाँ से इतने टाइम्स लगेगा, तो आपको फिर से शेष बचेंगे 11, ठीक है ना। कितना बचेंगे 11। तो यहाँ से फिर आपको 0 आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कितने टाइम्स लगेगा, देखो 4 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पर आपको कैंसिल हो, यहाँ से 2 बचेंगे, फिर आपको कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, तो फिर से आपको सेम रिपीट होने लगा है। क्या होने लगा है, ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पर आपको 0 टाइम्स लगेंगे, मतलब ध्यान दीजिए 0 7 4 रिपीट हो रहा है, 0 7 4 रिपीट हो रहा है। फिर से लगाइएगा तो जीवन मतलब ये आपको रिपीट होते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से आते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आशांत बोलेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से बनाना नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ इस प्रकार से आपको देख लेना है, बिना भाग किए हुए आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज में, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब आपको डिवाइड करके नहीं, ठीक है ना, आपको डिवाइड करना नहीं है, ठीक है ना। कि बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन से आपको 17 बटा कितना है, 8 है, 17 बटा कितना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है और उस तरह से आपको मान लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम मान लेंगे, माना कि परिमेय संख्या a बराबर 17 बटा 8। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या a बराबर 17 बटा 8। देखिए आप लिख करके बनाते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, और उसके बाद आपको ज्यादा समझ में भी आते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अब आपको ध्यान देना है कि a बराबर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा a बराबर हमने क्या मान लिए, 17 बटा कितना मान लिए, 8 मान लिए। तो ध्यान दीजिएगा आपको लिख सकते हैं परिमेय संख्या ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अब a बराबर 17 बटा 8। तो ध्यान दीजिएगा ये कट तो नहीं ना रहा है अब, ठीक है ना, पहले इसको ऑपरेशन कर लेना, ये तो कट नहीं ना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका अभाज्य संख्या है तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से आपको p बटा क्या कर सकते हैं, q कर सकते हैं। 17 बटा 8 बराबर p बटा q, ठीक है ना, p बटा q हो जाएगा कि नहीं, p बटा q हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको भी क्या कर लिए, मान लिए, क्या मान लिए, मान लिए, माना।
P/Q माना। तो ध्यान दीजिएगा P तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 17, तो हमको Q से मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से Q बराबर Q का क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, ठीक है ना। या तो आप फिर यहाँ पर आपको Q बराबर क्या करना है, फैक्टर कर देना। तो Q बराबर यहाँ से 8 का फैक्टर कीजिएगा, तो 8 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, यहाँ से A बराबर लिख सकते हैं, A बराबर 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आप 17 बटा कितना, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। तो अब कह सकते हैं अतः इसका हर में सिर्फ और सिर्फ 2 ना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपका लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः परिमेय संख्या का हर में सिर्फ 2 है, इसलिए क्या होगा ये, इसलिए शांत होगा, क्या होगा, ये शांत होगा, क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप आगे भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन हम 4 नंबर देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से आपका कितना है, 13 बटा कितना है, 125, कितना है, 13 बटा 125। तो आप बताइए इसको शॉर्ट में उस प्रकार से लिख करके भी बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लिए माना कि A बराबर आपको 13 बटा कितना, 125। अब डायरेक्ट इसको कर दीजिए, A बराबर यहाँ से 13 बटा 125 का तोड़ दीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ध्यान दीजिएगा आपको कितना आएगा, 13 बटा कितना, यहाँ से 5 का क्यू, कितना आ गया, 5 का क्यू। तो ध्यान दीजिए इसके हर में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपका शांत हो जाएंगे। आप लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं, बाकी सब आपको इसी प्रकार। एक देखिए आपका कितना है, 7 बटा कितना है, 80 है, 7 बटा 80 है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको, ये कौन सा है, शांत है या अशांत है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको मान लेंगे, माना कि A बराबर आपको 7 बटा कितना, 80। ये तो संख्या कट नहीं रही है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसका फैक्टर कर देना है। तो 7 और बटा कितना, 80 का हम 2 इंटू 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से आपका और ये कितना हो जाएगा, 5। ये आ गया कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसको आप लिख सकते हैं, A बराबर यहाँ से 7 बटा कितना, 2 पर पावर कितना, 4 और यहाँ से 5, ठीक है ना। तो बताइए आप ये क्या होगा, सिर्फ 2 और कितना है, 2 और 5 है, दोनों है, ठीक है ना। तो दोनों है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपको शांत हो जाएगी, ये संख्या आपका शांत हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका 10 नंबर जो है, 10 नंबर देखिए कितना दिया, 129 और बटा कितना है, 2 पर पावर यहाँ से 5 और यहाँ से इंटू आपका कितना है, 5 पर पावर 7 और यहाँ से कितना है, 7 पर पावर 5, ठीक है ना, 7 पर पावर 5। तो ध्यान दीजिएगा अब इस क्वेश्चन को यहाँ से ये शांत है या आपको अशांत है बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, ध्यान दीजिए ये तो संख्या कट नहीं रही है, तो क्योंकि 129 कट नहीं रही है, तो यहाँ से देखिए आपका 2 और 5 है, इसके अलावा ये आपका 7 आ गया, ठीक है ना, 7 आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ हम बता दिए हैं कि आपको 2 सिर्फ होना चाहिए या 5 होना चाहिए या तो फिर दोनों होना चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं। ये सब आ गया तो आपको क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, तो ध्यान दीजिएगा आपका 11 नंबर, इसका आपको 2 पर पावर यहाँ से कितना है, यहाँ से 2 पर पावर 2 और इंटू 7 और बटा कितना है, और 5 पर पावर 4 है, ठीक है ना। कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 पर पावर 2 इंटू कितना, यहाँ से आपको इंटू 7 और बटा कितना है, 5 पर पावर यहाँ से 5 पर पावर 4 है, 5 पर पावर 4 है। तो बताइए आप इसका, ध्यान दीजिएगा ये संख्या कौन सी संख्या है, शांत है या अशांत है। तो आपका इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है ना, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।